कैसे हो? नॉइज शॉक में आप लोग का फिर से स्वागत है दोस्तों आज जो आ रहा है वो सेकंड पार्ट है कपूर काइट्स का। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जो वीडियो बनाने में जितना कह सकते हैं आप थकान कपूर काइट शॉप पे हुई उतना आज तक कभी नहीं हुई, क्योंकि इनके पास जो स्टॉक है वाकई बहुत ज़्यादा स्टॉक है। मैं बनाते बनाते वीडियो थक गया, इतना स्टॉक था, लेकिन आज अभी भी पूरा वीडियो नहीं बन पाया उनका। तो वीडियो 3 पार्ट में आएगा, आज ये दूसरा पार्ट है, इसके बाद एक और पार्ट आएगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। बाकी दोस्तों मैं बता दूं गिव अवे का फिर से एक बार कि जिसका नाम सबसे ज़्यादा कमेंट्स में होगा वही गिव अवे जीतेगा। और इस समय कांटे की टक्कर चल रही है, रोशन नाम टांडा का और गिरिराज नाम जयपुर का। तो बहुत अच्छा लग रहा है, इतना फाइट कोई कर रहा है मेरे चैनल में गिव अवे के लिए। देखिए गिव अवे बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जब लोग कंपटीशन करते हैं तो बहुत मज़ा आता है, लगता है कि हाँ वो इस चैनल के लिए कितना सीरियस हैं, इस चैनल पे कितना अपने आप को कितना समझते हैं वो। तो बहुत मज़ा आ रहा है और आप लोग दोनों लोग फाइट करते रहिए। अगर कोई तीसरा बाजी मारना चाहता है तो वो भी आ सकता है। अभी 3 पार्ट आएंगे तो लड़ाई 3 पार्ट तक है। और दोस्तों और बता दूं, ज़रूरी नहीं है कि विनर एक ही हो सकता है विनर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। मेरे मूड के ऊपर है कि मैं 100 पतंग दूँ या 200 पतंग दूँ या 300 पतंग दूँ, लेकिन एक विनर तो पक्का है जो होगा। तो फाइट कंटिन्यू रखिए। और दोस्तों फिर से बता दूं आप लोग को, गिव अवे जीतना है 300 लाइक कम से कम चाहिए पर वीडियो पे। पार्ट 1 पे 300, पार्ट 2 पे 300, पार्ट 3 पे 300, ठीक है। और आप लोग फाइट कंटिन्यू रखिए, गिरिराज और रोशन। और अगर तीसरे को बाजी मारनी है तो तीसरा भी कोई आ सकता है बीच में। और आप लोग फाइट कंटिन्यू रखिए ताकि गिव अवे पे आप लोग जीत पाएँ और अपने दोस्तों को मोटिवेट रखिए कि वो कर पाएँ, ठीक है। और चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं कपूर काइट शॉप का। अभी भी दोस्तों इसमें पतंगें कुछ ही मैंने दिखाई हैं, थर्ड पार्ट में केवल पतंगे होंगी और आप लोग ज़रूर देखिएगा, वीडियो बहुत मज़ा आएगा। फ़िलहाल के लिए मंजे देखिए। और इन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं सीरियस जो हर किसी प्लेयर को समझनी चाहिए, हर किसी पतंगबाज को समझनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं आज का सेकेंड पार्ट कपूर काइट शॉप का। बाय। सब्सक्राइब करते चलिए दोनों लोग, सब्सक्राइब करते चाहिए सब लोग, ठीक है। बाय। अच्छा कपूर साहब, आप इतने शौक करें हैं इतने साल से, तो जाहिर बात है आपको थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा होगा कि एक अच्छा प्लेयर जो होता है उसकी क्वालिटीज़ क्या होती है। मतलब एक जैसे अभी लोग देखते हैं उनको लगता है कि ये उस्ताद है, ये उस्ताद है। असलियत में उस्ताद आप किसको कहेंगे? असलियत में देखिए, उस्ताद तो लखनऊ में कई हुए और आने वाले टाइम में नौजवान भी अब थोड़ा सा नाम जिनका हुआ है। कहना चाह रहे थे जैसे मान लीजिए आप इतने सीनियर प्लेयर हैं, ठीक है, अगर हम आपसे तू करके या इस तरह करें तो क्या हम कभी अच्छे प्लेयर बन सकते हैं? नहीं सर, अभी अच्छे प्लेयर की पहचान वो है कि पहले पेच जो लड़ाते हैं, अगर सीनियर किसी बात को समझाता है कि ये पेच तुम्हारा कैसे कट गया, क्यों कट गया, तो उसकी बात को गंभीरता से लेके उससे अगर पूछ सकते हैं, सीनियर की रिस्पेक्ट करेंगे, उससे पूछेंगे तो वो ऐसा ज़रूर है बताएगा जो पेच आप कट के आए हो उसकी पेच की काट क्या है। मगर आजकल के युग में हर नया पतंगबाज वो खुद ही से अपना उस्ताद बना बैठा हुआ है, तो वो सीनियर की इज्जत ही नहीं कर रहा है। अभी हाल ही में मैंने एक ऑल इंडिया टूर्नामेंट अभी जो लखनऊ में हुआ है, जिसको बहुत अच्छे चैनल ने कवरेज किया है, मगर इन छोटी छोटी बातों को नहीं कवरेज किया, सिर्फ मांझा और टून और पतंग का ही प्रचार करता रह गया। वो एक हमारे लखनऊ में मौलवीगंज काइट क्लब के एक सीनियर मेंबर इशाक भाई हैं, जो पतंग की दुनिया में नाम था उनका। वो बेचारे मैदान आए, मैं कुर्सी पे बैठा था तो मुझको इशारे से बुलाया और उनको इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे लोग कि मैदान में खड़े होकर उनसे 2 बात कर लें, उनके लिए कुर्सी ला के व्यवस्था कर दे। वो भीड़ में मेज़ के पास नहीं बैठना चाह रहे थे, वो अलग से उनके लिए फिर कुर्सी ला के दी हमने कि उस्ताद आप इस पे बैठिए। तो उन्होंने काफ़ी कहा, ऐसा अनजान बने हुए थे, वो अनजान की तरह खड़े थे, वो जैसे लगता था उनको कोई आज की दुनिया में जानता ही नहीं। ऐसा कोई पतंगबाज नहीं था वहाँ पे जो इशाक भाई को ना जानता हो। सिर्फ आज की जनरेशन में ये हो गया है कि कौन पेच काट रहा है उसके पीछे भाग रहे हैं, उसके इनाम कितने बट रहे हैं उसको कवरेज करना है, कौन सा मांझा प्रमोट करके कौन से मांझे से कौन पेच काट रहा है
और कौन ये पेज जो आप घर बैठे दिखा रहे हो, पेज बना के चैनल पे बना के, ये पेज ऐसे लड़ रहा है, ये पेज ऐसे लड़ाते तो ऐसे काट देते, इससे कोई प्लेयर नहीं बन जाएगा। ये पतंग आप जो लैपटॉप पे दिखा रहे हो, तो इससे कोई नई जनरेशन के जो बच्चे आ रहे हैं उन पे गलती असर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो छत पे तो जाके उड़ाएंगे, उनको मैदान तो जाना नहीं है। और वो आजकल घंटों 10 घंटे तक वो हर चैनल पे यही पेज देख रहे हैं कि कौन सा पेज कैसे लड़ा, कितने पेज कैसे काटा। अपना खुद का अनुभव लोगों का नहीं है भाई। जिस आदमी ने अपने हुनर से वो पेज काटा है, तो आप जब उसको दिखा रहे हो तो वो तो देखो कि कौन आदमी कितने हिसाब से देख रहा है। सीनियर पे इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जूनियर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। वो मैदान तो नहीं जा रहे हैं छोटे बच्चे। और घर में हमारा बच्चा खुद जिद करता है, पापा लैपटॉप अभी नहीं देंगे, मैं ये पेज देख रहा हूँ, ये गोल्डी भाई का पेज चल रहा है, आगा जी का पेज चल रहा है, किसी का पेज चल रहा है, सारा पेज वो जब तक पूरा देख नहीं लेता है तब तक के वो हमें लैपटॉप नहीं दे रहा है। क्यों? ये भी तो असर पड़ रहा है बच्चों पे। तो आप जो पेज का बता रहे हो उस हिसाब से बताओ कि सीनियर के हिसाब से ये पेज है, और उसमें मांझा का, मौसम का, बहुत से लोग तो सर अब ऐसा यूज़ कर रहे हैं कि सर एक्चुअली क्या है ना कि आप कैमरा पकड़ के लैपटॉप पे तो डाल दिया जी, लेकिन मंजा कौन से मौसम में कैसा मंजा जी, लड़ता है, क्या लड़ता है, जी, ये उन सबको पता ही नहीं है। नहीं आपको ये देखा होगा कि आप लोग ने खुद देखा होगा कि बस ये दिखाया इस कंपनी का मंजा है जी, उस मंजे में क्या है, खुरदुरापन है, चिकना है, किस पेज के लिए खुरदरी डोर यूज जी। होती है, किसके लिए चिकनी डोर होती है, वो क्या बोलते हैं आपका बल खुला मंजा क्या होता बल है, खुला ये सब कुछ पता ही नहीं है किसी को वो गोल धार होती है, खड़ी धार होती है, ये हाँ। सब कुछ पता ही नहीं है। नहीं। तो जब पता नहीं ये सब चीजें बताने वाले, अब आदमी तो चला गया कि हाँ इस तरह पेज मुझे लड़ाना है, दुकान पे गया, आपकी दुकान पे आया, कपूर साहब एक मंजा दे दो, अब आप वो लेके गया चिकनी डोर, वहाँ लड़ा रहा है खींच के, तो चिकनी डोर खींच के लड़ेगी नहीं। मेरी शॉप पे जब कोई बंदा आता है तो मैं इससे पूछ लेता हूँ, भाई तेरा शौक कहाँ तक का है? हाँ, तू वो 400 बात मीटर का अच्छी पेज है तेरा या 1000 मीटर का पेज है? अगर 400 मीटर का पेज है तो तू ये वाली डोर ले जा, इसमें पतावर काट की डोर है, ये तेज काटती है और बढ़िया पेज लड़ाएगी। अगर दूसरा कोई काटेगा तो आपको बराबर से टक्कर देगी। और जो डोर गोल डोर होती है वो स्पेशली दूर के लिए बनती है, और नम मौसम में ये सब डोरें जब तेज़ धार की होगी तो वही काटेंगी। आप चाहे 20 साल पुरानी चरखी घर से ले जाओ, नहीं काटेगी। नम मौसम में पुरानी पतंग कोई नहीं उड़ाना चाहिए, सब ताज़ी पतंग उड़ाना चाहिए। ताज़ी आपके कलेक्शन में जितनी 6 महीने पहले आई हो वो आप उड़ाइए। 20 साल पुरानी पतंग आप लेके जाओगे, 10 साल पुरानी लेके जाओगे तो नव मौसम में वो पतंगे ज़्यादा अच्छा काम नहीं करेंगी, चाहे कितने बड़े नायाब कारीगर की बनी पतंग हो। ये हमारे बहुत उस्तादों ने सिखाया। हमने आगा भैयू जी से भी बहुत कुछ सीखा, हमने इसाक भाई से बहुत कुछ सीखा, हमने सरबत जमाल जी से बहुत कुछ सीखा। अब आज की जनरेशन जो कौल साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा, माथुर अंकल हैं हमारे सीनियर, उन्होंने बहुत सिखाया। ये जो दूर का पेड़ लड़ाते थे, और मेरे एक उस्ताद थे जो मैं उनको मानता था, इदरीस भाई थे। जब मैं एक बार दूर का पेज कटा था तो जब दूर का पेज कटा तो उन्होंने फ़ौरन मेरे कंधे पे आके दूर हाथ रखा और कहने लगे ये तुम्हारा पेज क्यों कटा, तुम्हें कपूर मालूम है? हमने कहा नहीं उस्ताद, कहीं गलती हो गई या डोर कट गई। कहने ने जो दूर का पेज था यहाँ पे अभी तुमको पेज फंसा था, अभी चक्कर नहीं लेना था, चक्कर लेने की वजह से तुम्हारी डोर पतंग दोनों कट गई, तुमको चक्कर अभी नहीं लेना था, पतंग अभी बंद के ऊपर नहीं आया था। तो ये सब बताने वाले आज भी जिंदा है, मगर कोई इज्जत तो करना सीखे उसकी। आजकल की जनरेशन में बच जाते हैं, सीनियर खिलाड़ी जाते हैं, दूर का पेच उड़ाते हैं, 2-4 काटते हैं। नई जनरेशन वाले उसको दौड़ा के 400-500 मीटर पे पेच काट देते हैं, 300-400 मीटर पे लाके वो फिर कहते हैं। वो शौक पुराने एजेड लोगों का मैदान में शौक करने जाने का मन होने के बावजूद भी नहीं जा रहे, वो उनको कोई इज्जत ही नहीं मिल रही है। और मेरी शॉप पे कई लोग आए जो पहले आए, चैनल देख के आए, उनको मैंने कुछ सामान दिया, उनकी कोई शिकायत रही, उनको कुछ रेट की शिकायत रही, उन्होंने पतंग अपनी मर्ज़ी से निकाली। मैंने उनको बताया भी कि भाई देखो ये पुरानी पतंग है, कोई अगर इसमें दिक्कत आए तो आप बदल लीजिएगा, पैसे आके ले जाइएगा।
उन्होंने ये भी कहा कि आपकी जो दुकान पे है महंगा माल मिल रहा है। उन्होंने काफ़ी चैनलों पर इस बात को डाला, मगर इस बात को किसी ने ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं दिया कि हमारे यहाँ कोई ज़्यादा पैसे की नहीं है। मैं सारे लोगों से सामान वापसी भी ले लेता हूँ अगर कोई सामान ना समझ में आए। और चैनल पे अफवाह फैलाने से कोई ऐसा नहीं है, मुझे भी ऑल इंडिया में और हिंदुस्तान में लखनऊ में खिलाड़ी बाय नेम जानता है। तो और यहाँ तक आज तक बहुत सीनियर खिलाड़ी आ चुके हैं इस शॉप पे। गुड्डे भाई भी आते थे, लखनऊ से गुड्डे भाई भी आए, वो भी कई बार मेरे घर आए, आगा भैयू भी आए। तो ऐसा नहीं कि मैं कोई सामान ऐसा वैसा बेच रहा होता आज तक। पिछले दौर में मैं जब घर से शॉप कर रहा था तो गुड्डे भाई वगैरह सीनियर खिलाड़ी आते थे, ये कहते थे भाई इस ब्रांड की पतंग हो तो दे दो, मुझे कहीं उड़ानी है या किसी को देनी है। तो उन लोग को संतुष्टि आज भी है मेरे ऊपर, और आज भी कहते हैं कि ब्रांड की पतंगें हमें मिलेगी। और कुछ लोग कहते हैं कि पुरानी पतंगें दे दी, पतंग टूट रही है और घुन चिपक गया, कपूर साहब ये पतंग कैसे ख़राब हो गई, इसमें कपूर साहब चिपके हैं। यानी ये टोन कहने का मतलब क्या है, जब आपका कोई माल वापस ना ले रहा हो, पेमेंट ना कर रहा हो, ली भी आपने आपके सामने रखी गई, आपने छाटी देखी भाली सब की, महंगी लगी या सस्ती लगी तो आपको मेरे से आगे बात करनी चाहिए थी। ये तो सरासर किसी को बदनाम करने वाली बात है। अगर आप मुझसे आज की तारीख में एक चरखी ले जाओ और 2 हफ्ते बाद आके कहो कि कपूर साहब ये चरखी नहीं लड़ी है, ये पतंग नहीं अच्छी उड़ रही है, इसको बदल के दूसरा दे दीजिए या मेरा पेमेंट कर दीजिए, तो मैं अगर इस बात से इनकार करूं तभी तो आप मेरे खिलाफ कुछ करोगे। अरे सर वो ऐसे ही होते हैं कुछ लोग, अब क्या होता है। चलिए आइए हम लोग अब अपना कलेक्शन दिखाया जाए। जो आपके पास कलेक्शन है इसकी मैं एक बार थोड़ा सा झलक लोगों को दिखा दूँ। और जी मेरे पास ये देखिए, ये मांझा है, बंगाल टाइगर अभी जिंदा है ना, और ये मांझा आने लगा है जो यहाँ पे 1700 रुपये में सबको उपलब्ध हो सकता है। कम रेट का मांझा लड़ाने वालों को ये मांझा लड़ा सकते हैं। और वीआईपी का मांझा है ये एक ब्रांड अभी लेटेस्ट बहुत चला था, हावड़ा ब्रिज इस नाम से। जो इसके शौकीन हो वो इस दुकान से आसानी से पा सकते हैं कम पैसे में। 1700 रुपये में ये मांझा उपलब्ध 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 का धागा भी लगा है। मतलब ये आपकी बरेली वाली है ना? बरेली के सब मांझा है। अच्छा, नहीं, सारे मांझे ने हावड़ा ब्रिज नाम उन्होंने डाला अपना, बरेली की सब मांझे हैं ये सब। जी ये देखिए उन्होंने असलम भाई ने नया ब्रांड भेजा है, ये नया ब्रांड है महाराणा 007। और उन्होंने कहा है कि कपूर साहब इसको लड़वाइए और लड़ा के खुद। ये भी मांझा जो है 1700 में उपलब्ध है, जो भी आदमी चाहे। ये भी धूप के मौसम की बहुत अच्छी लोग हैं। हाँ, ये जैसे अद्दी लड़ाने वाले हैं, पौना लड़ाने वाले हैं, कम रेंज का पेज लड़ाते हैं, तो उन लोगों के लिए अच्छा डोरा। ऐसा नहीं है कि फंस के नहीं लड़ेगा, हर तरह से लड़ेगा। आप इसकी क्वालिटी खुद ही धूप के मौसम की डोर है, इसमें आप चाहे खींच के लड़ाओ चाहे फंसा के लड़ाओ, दोनों अच्छा लड़ेगा। सब तरह का मांझा आता है। तो सर्दी में होता है कि सर्दी में थोड़ा सा आपको खुरदरी डोर चाहिए। हाँ, सर्दी में धार तेज चाहिए होती है। नासिर नूर की मैदानी डोर जी, ये नासिर नूर की 1 2 3 की डोर है। ये नासिर नूर की डोर है। ये नासिर भाई के, नासिर भारती के भाई लगते हैं। अच्छा। और नासिर भारती का भी मांझा आता है, नासिर नूर का भी आता है। दोनों मांझे मैंने जिन शौकीनों को दिया है उन्होंने दोबारा रिपोर्ट की कि कपूर साहब ये मांझा आए तो हमको बुलाइएगा। बहुत बढ़िया डोर, स्पेशली इस मौसम। और ये मांझा ज़्यादा महंगा नहीं है, 1700-1800 रुपए के रेंज का है।
अच्छा और हर तरह से पेज पे लड़ने में कामयाब है। नहीं, ये तो हम बता रहे हैं आपको, मैदान में भी बहुत बढ़िया पेज लड़ाई बस। ठीक, ये खोलिए, एक मिनट के उधर में। शबाब ये मियाँ की सवाब डोर है। नहीं है। शबाब मियाँ की डोर लाजवाब है। बरेली में मैं नहीं गया, रुका भी था, और उनका काम बहुत बढ़िया है। लेकिन इनके साथ वही दिक्कत थी कि ऑनलाइन ये दे नहीं पाते। लेकिन जी, खुलने इन्होंने- से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि शबाब मियाँ की डोर लेनी है तो कपूर साहब के यहाँ आ जाइए, बहुत ही बेहतरीन मंजा बनाते हैं। आप खोलिए, देखते हैं हम। आप बोल दीजिए कि मैं यहाँ रुका था खुद ही। नहीं, मैं इनका इन्हीं क्या रुका था, शबाब मियाँ क्या। मैंने इनका पूरा अच्छे से वीडियो भी बनाया था, घर पे भी थे इनके। ये शबाब मियाँ का डोर है। जी, एक मिनट डोर को दिखाइए। ये डोर की क्वालिटी है, ये 1 2 3 पे है। गजब। और ये मांझा हमने अपने ख़ास दोस्त को दिया था कि जाके इसको लड़ा के बताओ, तो उनकी रिपोर्ट आई कि अब की जो चरखी आएंगी तो उसमें 5 चरखी मुझको दीजिएगा। बहुत बढ़िया डोर है। कितने की? ये 1850 की। सर मेरे यहाँ शॉप पे ये बात है, अगर हम पैसा अगर जिस तरह का बता रहे हैं उस तरह की क्वालिटी भी है। शौकीन पहले अपने हाथ में ले के देखे, मुनासिब पैसा उसको लगे तब वो हमको पेमेंट करके जाए। ये देखिए, ये ताहिर रजा की डोर है, ताहिर एंड सन्स की। इनकी भी 2-3 ब्रांड आती है। इससे ऊपर की भी चरखियाँ जो आई थी वो बिक गई हैं। उस चरखी की रिपोर्ट भी अच्छी है और इस चरखी की भी रिपोर्ट अच्छी है। आप सामने से खुद देख सकते हो, मंजे की क्वालिटी देख सकते हो। और कोई ऐसा नहीं है कि नामी मांझे ही काटेंगे। आज के दौर में नामी मांझों का वीडियो डाल देने से क्या वो सारे मैदान में अगर काट रहे होते तो ये दुकानदारों को तो लगता है कि अपने घर में सब बच्चों से कहना चाहिए कि मंदिर पे जाके बैठो, मैं कल से काम नहीं कर पाऊंगा। ये सही बात है ना। जो नामी मांझे हैं उनका ब्रांड अलग बिक रहा है, जो उसको अफोर्ड कर सकता है वो लेगा। मगर आप दूसरे मांझों को भी तो प्रमोट कीजिए। ऐसा तो नहीं है कि आपको उस मांझे वालों से कुछ ज़्यादा ही बेनिफिट प्राप्त हो रहा। अगर ऐसी कोई बात हो तो बताइए। कुछ तो बेनिफिट प्राप्त हो ही। ऐसे कुछ ऐसे लोग भी थे जो हमसे मैदान में मिलने पे कहने लगे, मैं उस शॉप पे जाता हूँ जिसके यहाँ जुबैर बेग और बशीर बेग और एक नाम और आयान टेन स्टार का मांझा अगर बिक रहा है तो मैं उनकी वीडियो बनाता हूँ, मांझे की क्वालिटी अगर देख लेता हूँ तो मांझा क्वालिटी का। और उसके बाद जब वीडियो शूट करता हूँ तो कुछ पेमेंट की भी डिमांड उन्होंने की। मैं आपको नहीं बता सकता कितने की। मैं जिस शॉप पे जाता हूँ तो इतना पेमेंट मुझे वो पेड करेगा तब मैं जाऊँगा वीडियो बनाने। तो मैंने उससे ये खाली इतना बोला था कि भाई मुझे पेमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना मांझे की क्वालिटी दिखाने की ज़रूरत है। क्या कॉस्ट था? ये 1800 रुपये का। 1800। तो भैया आजकल यही कर रहे हैं सब। सर आजकल तो हमने देखा है कि किसी भी मांझे को प्रमोट कर दो, खूब ऊंचा तक ले जाओ। मांझे वाले किसी को क्या दे रहे हैं, पतंग वाले किसी को क्या दे रहे हैं, हम आप नहीं जानते। ये तो सब खेल है कि कितना ऊपर किसको एकदम से किसी का चैनल होने लगे। अभी हमारे शॉप पे पहले एक आते थे चैनल, मेरा चैनल बना के गए थे मोटा भाई। उनको मैंने जब वो शॉप पे आए तो मैंने उनको 8-10 पतंगे और कुछ पुरानी डोर 2-4 फिरकी जो भी थी मेरे पास, मैंने कहा ये लड़ाक पतंग दे दी। और मैंने कहा कोई पुरानी डोर की ज़रूरत हो तो आप मेरे पास कभी भी आ सकते हैं। मैंने पतंग कहीं से उनको निकाली। उन्होंने कह दिया नहीं कपूर साहब, मैं जब भी आऊँगा, जब मेरे मन की चीज़ें और आपके पास इकट्ठा हो जाएगी, इस तरीके का बहाना करके चले गए। और मुझसे और पंडित जी ने मना किया है कि आज के दिन मैं सामान कुछ नहीं खरीद सकता। मुझे मालूम था कि वो बगैर पेमेंट दिए नहीं लेंगे और मैंने बहुत ज़्यादा उनसे जिद नहीं की। इस टाइप के भी ईमानदार लोग टहल रहे। आप भी आए मेरे पास और मेरा ख्याल शायद आप, मुझे याद आ रहा है कि दोबारा आए हैं इस चैनल को रिपीट करने, तो आपने तो कोई डिमांड नहीं की है ना, और ना आपने मुझे आने से पहले कोई शर्त बताई। और जो मैंने टाइम दिया आपको उस टाइम को मैं अपनी शॉप पे मिला। तो इस हिसाब से देखिए कि आजकल पैसा कमाने से ज़्यादा हम आज भी वो बात करते हैं कि इज्जत कमाना है, और उसको कमाने में टाइम लगता है। पैसा कमा के 2-4 दिन में खर्च हो जाएगा। पीठ पीछे गाली देने वाले बहुत मिलेंगे। ये देखिए,
ये नाजिम रजा की डोर है, लच्छी की डोर है ये। अच्छा लच्छी, हाँ लच्छी जी, लच्छी की डोर है, ये रहा, नाजिम रजा की। नाजिम की लच्छी। जी, ये डोर हमारी यहाँ एक मेंबर हमारे क्लब में लड़ाता है, उसको इतनी पसंद है कि अगर निखिल नाम है उसका, उसको इतनी पसंद है कि अगर 10 बंडल भी डोर आएगी तो जब वो नहीं करेगा कि हम 10 नहीं ले सकते, वरना उसको 10 आप बताइए रात में फ़ोन करके, वो सुबह आ जाएगा 10 बंडल उठा जाएगा। अब जिससे जैसी जो डोर लड़ जाए, और डोर की क्वालिटी ये है कि कोई भी बंदा ले जाके पहले चेक करके लड़ा के देख ले, उसके बाद से दोबारा आए। क्या रेट है इसका? ये सर ये शायद 2000 के आसपास की है। इसको खोलिए मत, ऐसे ही बताइए। ये नासिर भारती की डोर है। नहीं भैया ये खुलवा दीजिए। हाँ ये तो ये मार डालेगा। हाँ ये नासिर भारती की डोर है। अच्छा, ये बहुत अच्छी डोर बना के भेज रहे हैं। जब मैंने शॉप यहाँ पे 3 साल पहले ओपन की तो मैं उससे पहले लखनऊ में बत्तू भाई का मांझा और इलाहाबाद की डोरें ही घर से सब शौकीन को देता था। जब मैंने शॉप खोली तो मैं, ये पुराने कारीगर थे, मैंने इनसे बात की तो ये नासिर भारती 2 तरह के, एक वाकरगंज में, एक मठ में। मठ में मांझा बनता है और मठ के नासिर भारती का ये मांझा है। और इतना कामयाब हुआ कि मुझे लोग फ़ोन करते थे कि नासिर भाई का मांझा है तो मेरे लिए 2, मेरे लिए 1, मेरे लिए 4, ऐसे करके लोगों ने रुकवाने। आज की तारीख में अभी से आदेश करना शुरू कर दिया है कि अब जो बंडल आएंगे तो मेरे कितने रहेंगे। लड़ा, जब किसी से लड़ा है तभी तो वो दोबारा मांग रहा है। और ये डोर है 1800 रुपये की। 1800 रुपये। जी, अभी टाइम पर 1 मिनट आप करते जी तो बना लीजिए। ये सलीम भाई का मांझा है। 2021 की दो। हाँ, ये सलीम बरेली में मांझा। ये मांझा इस कारीगर से मुझे जौनपुर में नामी हस्ती है पतंग में की दुनिया में हैं, तो उन्होंने मुझे मांझा ये उससे कह के लगवाया मेरी दुकान में। और आज की तारीख में इनका मांझा बहुत सक्सेस चल रहा है। सलीम भाई डोर अच्छी हो। ये जौनपुर में शकील भाई है, बहुत नामी हस्ती हैं पतंगबाजी की दुनिया में, उन्होंने ये मांझा हमारी शॉप पे लगवाया। और ये पर्सनली मेरे घर पे पहले भी आते थे, आज की तारीख में मेरे घर तक अगर मैं कहता हूँ तो डोर घर तक आ जाती है। और ये हर शौकीन को आसानी से उपलब्ध हो सकती है। ये मांझा 1800 का पड़ेगा। ठीक। ये पतंग मेरे शॉप पे आती है। ये मेरठ की पतंग है। ये मेरठ के अनवर भाई की पतंग है, अनवर मेरठ। और ये पतंग मेरी शॉप पे आसानी से मिल जाती है। फिनिशिंग भी देख लीजिए। क्या कॉस्ट है? 35 रुपीज़। भैया नसीम बड़ा खड़ा है। कितना? 35। ये मेरठ के भैया नसीम की पतंग है। ये देखिए इनका ब्लॉक मोहर लगी है। और ये मेरठ की है और क्वालिटी भी आप देख लीजिए। और ये 37 रुपीज़ की है। 37। एक मिनट पॉज कर आपको रेशी सादाब कुरैशी। ओरिजिनल ये मेरठ के सादाब कुरैशी की पतंग है, ओरिजिनल। ये है। कितने की है? ये 43 रुपीज़ की है। ये मेरठ की पतंग है, नावेद की। नावेद। और ये इसका मोहर लगी हुई है। एक बार चेक कर लीजिए। क्वालिटी की पहचान देख लीजिए। और ये पतंग मेरे यहाँ मेरठ का काफ़ी ब्रांड आता है,
कई कारीगरों का आता है। इसकी नावेद की है। ये नावेद की है, जिस सज्जन को चाहिएगा मिल जाएगी। क्या रेट? ये 35 रुपीज़ की है। 35। अंसारी, सारे सावेज अंसारी, ये सावेज अंसारी मेरठ मीडियम करना। मीडियम फर्मे की पतंग है ये। हम्म। और ये जो है इसका रेट होगा 40 रुपये 40 रुपए। जी। ये बीके मेरठ, मोहर बड़ी ये अच्छी है। मोहर है, ये स्टिकर लगाए हैं इन्होंने, असली की पहचान है, ओके टेस्टेड। ओके टेस्टेड है BK और मेरठ। बीके मेरठ की है। ये 35 रुपीज़ की पतंग है। ये परवेश भाई मेरठ, परवेज मेरठ की। परवेज मेरठ की पतंग है। और ये पतंग आने पे बहुत जल्दी सबसे बहुत तेज़ बिक गई अच्छा। भैया। पर क्या रेट? ये इस 35 का रेट, परवेज की पतंग का 35 रेट है। ये पतंग हटा दीजिए। हटाइए पहले मेरठ ही मेरठ ले लीजिए। ये MK मेरठ मोन्टू भाई का बड़ा फर्मा। ये मेरठ की ये क्वालिटी है, ये इनकी पहचान है। कितने की? और ये 50 रुपए की पतंग है। 47। सॉरी 47 की पतंग है। जो मेरठ है उसको नीचे कोई ये सब मत दिखाइएगा। ये सब ताजी वाली पतंग भले ही दिखाती है और नहीं। ये पतंग पतंगबाज नाम आदमी इसका ज़रूर जानता होगा। अगर पतंगबाजी करता है तो ये यमसी इलाहाबाद। अच्छा, इलाहाबाद। हाँ, ये पतंग बड़े फरमे की है और ये पतंग 60 रुपए की है। 60 रुपए की। इसको ऐसे थोड़ा दिखा दीजिए। इलाहाबाद की पतंग ये भी कॉस्टली होती है। जी। इलाहाबाद की उदय की पतंग दिखाइए। उदय की उधर आज ऊपर निकल गई। उधर आज पीछे निकली। और ये एक ब्रांड है, इलाहाबाद से ही आता है। ये नया उभरता सितारा है, उदय राज इसका नाम है। और ये पतंग जो है बहुत बढ़िया पतंग। बहुत ही जो मीडियम फर्मे पे अच्छी पतंग है। ये बहुत और इस पतंग में दौड़ भाग भी बहुत अच्छी देखी है मैंने लड़ा के। कितने की है? ये पतंग 32 रुपए की है। 32 रुपए। मेरठ की और कहाँ गई? मेरठ की मछली है वो तो गई सकती हो गई सकती। साबित अंसारी की हो गई। हाँ शायद तो सारी भी हो गई सब हो गई। राजा, ये राजा मुरादाबाद, कितने की? ये 32 रुपए की पतंग है। 32 रुपए। हाँ, अब आने वाले टाइम में शायद इसका रेट बढ़ा होगा, बढ़ के आ रहा है तो 35 रुपए की पड़ेगी। ये पहले की माल है, जितना भी बचा मेरे पास ये 32 रुपए का है। अब आने वाले टाइम में जो नया स्टॉक आ रहा है ये शायद 35 रुपए तक का जाएगा। ये देखिए, एक बहुत लोगों ने नाम सुना है, देखा है, पुरानी पतंग को लोग कहते हैं। मेरे कलेक्शन में ये पतंग है। बाबू खान। बाबू खान जयपुर वाले खान, जयपुर। बाबू खान जयपुर वाले। अच्छा। ये कलेक्शन के लिए मेरे दोस्तों ने शौक करने के लिए भेजा है। ये अनमोल चीज़ है। बाबू खान अब इस दुनिया में नहीं है, ये इसलिए बहुत गिफ्ट के तौर पे आई है जयपुर से उड़ाने के लिए। ये अनमोल चीज़ है, इसकी कोई कास्ट नहीं है। ये सब नहीं। ये शकील भाई बहराइच शकील भाई बहराइच की पतंग है। ये इनकी मोहर लगती है बड़ा फरमा। और ये बड़े फरमे की पतंग है। ये तो वहाँ रहते ही नहीं है। है ये हम गए ये- तो ढूंढने मिलेंगे। ये आजकल लखनऊ में ही रह रहे हैं और लखनऊ में इस टाइम इनका पतंग मेरे ही पास आ रहा है। और इन्होंने अपने लोगों से कह रखा है कि आपको अगर कोई पतंग चाहिए मेरा, लखनऊ में भी चाहिए या लखनऊ से बाहर चाहिए, तो आप कपूर काइट सेंटर से
छोटा बात कर फरमा- सकते हैं, छोटा फर्मा पर और बड़ा फर्मा दोनों क्या आती किसी दिन है। जाइएगा तो हमको बताइए। ये छोटा फरमा छोटा फर्मा 40 रुपये का और बड़ा फर्मा 45 रुपये का, 50 सॉरी 50 रुपये का। 50 रुपए का बड़ा फरमा। ये बड़ा फर्मा है, हम्म। इसकी कॉस्ट 50 रुपये है हम्म। और इनका छोटा फर्मा जो है वो 40 रुपये का। इसका पैसे इसके मेरठ दिखाइए, इसके मेरठ दिखाइए। ये पतंग बड़ी अच्छी लग रही है। ये पतंग एसके मेरठ, ठीक है। ये पतंग एसके मेरठ की 32 रुपये की। जी जरा आप ऐसे पकड़िए, फोटो खींचिए। डिजाइन पसंद आई क्या? अंधा हो जाएगी ये, लेकिन आगे हम्म? अंधा जाएगी। नहीं तो डीपी के लिए। अच्छा। नहीं बीबी ये लगाइएगा, अभी देखते ऐसी हैं। अकियल आज तक नहीं बनाई किसी ने। अच्छा ये दिखा दीजिए शॉप के लिए। ये हाँ चलिए। पतंग, ये पतंग बनारस से है, ये बनारस के कारीगर हैं। ये शौकीन अभी ऑल इंडिया टूर्नामेंट में जब आए थे तो मुझे गिफ्ट करके दे गए हैं और उन्होंने ये कहा कि जब भी आपको कोई इस पतंग की ज़रूरत हो तो आप हमको फ़ोन कर दीजिए, आपकी शॉप पे उपलब्ध हो जाएगी। ये रेट तो ये शायद मेरा ख्याल 35 रुपये के अंदर ही की है। और थोड़ा सा ये देखना है, इसमें उर्दू में मोहर लगी है जो हम कारीगर का नाम भूल चुके हैं, मगर हम अपने दोस्त को फ़ोन करके ये लोगों को बता सकते हैं। और ये पतंग क्या लिखा है? शान बनारस है। ये मुझे लग रहा है